हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। सीडीपी का ये एक ऐसा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपके क्वेश्चन हर साल 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास ये क्या होता है? वृद्धि, ग्रोथ, जब हमारे शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर या आकार, शेप बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम छोटे होते हैं या कोई भी बच्चा छोटा होता है, फिर धीमे धीमे वो बढ़ता है, उसकी बॉडी का आकार बढ़ता है, शेप बढ़ती है उसकी। तो इसी चीज को हम ग्रोथ बोलते हैं। विकास, विकास किस चीज का होता है? जब हमारे मानसिक, मेंटल, सामाजिक, संवेगात्मक, इमोशनल तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है उसे विकास बोलते हैं। जब बच्चे की मानसिक और सामाजिक, इमोशनल, बौद्धिक, जब उसके अंदर एक समझदारी आती है, सामाजिक तौर पर वो जब लोगों से इंटरेक्ट करने लग जाता है, उसमें सही और गलत की समझ बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही उसकी जो समझदारी है, उसकी जो मैच्योरिटी है वो बढ़ती चली जाती है और इसी चीज को हम बोलते हैं विकास, मतलब बच्चे का विकास हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, मतलब कि एक्सटर्नल होता है। वृद्धि, जैसे कि जब भी बच्चा, उसका वृद्धि होती है, हमारी वृद्धि होती है, तो या तो हमारे शरीर का वजन बढ़ता है, ऊपर से देखने में दिखता है कि हाँ इसकी वृद्धि हो रही है, वजन बढ़ता है, आकार बढ़ता है। तो इस तरह से बाहरी रूप जो होता है, एक्सटर्नल वृद्धि जो होती है हमेशा एक्सटर्नल होती है, एंड जो विकास का स्वरूप होता है वो आंतरिक एवं बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन भर चलता है। वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि किसी की लंबाई है वो एक एज लिमिट के बाद रुक जाती है, चौड़ाई या वजन, ये सारी चीजें रुक जाती हैं एक टाइम के बाद। लेकिन जो विकास होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो जीवन भर चलता है। जो हम बोल सकते हैं विकास क्या होता है, गर्भ से मृत्यु तक होने वाली एक प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है, वॉर्म टू टॉर्म प्रोसेस है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं होती, वृद्धि जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती। आपने देखा होगा किसी में वजन ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है कि वृद्धि एक जैसी ही होगी हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर। किसी की लंबाई पहले बढ़ जाती है तो उसमें वजन बहुत कम रह जाता है, किसी की लंबाई बहुत देर में बढ़ती है बट उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से वृद्धि एक क्रम के अनुसार नहीं चलती, लेकिन जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। विकास एक निश्चित क्रम में ऐसे होता है जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो जब भी हम कोई चीज सीखते हैं उसका एक फिक्स सीक्वेंस होता है। जैसे हम पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले हम अक्षर, स्लैंटिंग लाइन सीखते हैं, डॉट सीखते हैं, फिर हम अल्फाबेट सीखते हैं, अल्फाबेट से एक वर्ड, उसके बाद एक सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो वो एक फिक्स सीक्वेंस है, एक निश्चित क्रम है, ठीक है, सीखने की एक प्रक्रिया है। तो इसी तरह से विकास में भी एक निश्चित क्रम होता है। नेक्स्ट है आपका, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि का मापन इस तरह से हो सकता है, जैसे किसी की लंबाई है वो मापी जा सकती है, किसी का वजन है वो भी मापा जा सकता है। इस तरह से हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने वाले आपके। और विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, विकास परिवर्तनीय, मॉडिफाइबल है। विकास को हम माप नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर एक हद तक किसी का मेंटल विकास है उसको तो मापा जा सकता है, जैसे कि किसी का आईक्यू लेवल, उसको तो माप सकते हैं। लेकिन किसी के इमोशनल या फिर सामाजिक, सोशल, इसको हम कैसे मापेंगे? इस अगर किसी का सोशली डेवलपमेंट हो रहा है या फिर इमोशनली डेवलप हो रहा है किसी का, तो फिर हम उसको कैसे माप सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि विकास हम सीधे माप नहीं सकते। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट के क्वेश्चन, सीडीपी में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते थे। ये आपको याद रखना है कि जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
इसका मतलब ये है कि जब किसी बच्चे की वृद्धि हो रही है तो जरूरी नहीं है कि उसका विकास हो रहा हो। विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपने देखे होंगे काफी बहुत बच्चे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, हाइट होती है, अच्छा खासा शरीर होता है, लेकिन उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उनका जो विकास है वो इतने ठीक से नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों का हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। और जो विकास होता है वो बिना वृद्धि के भी संभव है। अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है या फिर किसी के अंदर वजन कम है, तो हम उससे ये आइडिया नहीं लगा सकते कि इसका विकास नहीं हुआ है या फिर इसके अंदर समझदारी या मैच्योरिटी नहीं आई है। तो यहाँ पर ये इतने पॉइंट्स हैं, आपको ये मेन मेन चीजें याद रखनी है इसमें कि जब हमारे शरीर की संरचना, वृद्धि क्या होती है, स्ट्रक्चर, शेप, आकार का बढ़ना होता है। इसका जो स्वरूप होता है वृद्धि का वो एक्सटर्नल होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, ये क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, मात्रात्मक होती है, इसका विकास हो भी सकता है, नहीं हो सकता। सेम ये पॉइंट्स आपको याद रखते हैं। वृद्धि और विकास में अब इसके आगे आता है आपका परिपक्वता, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन एक वो होता है जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है उसके अंदर समझदारी आती है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की समझ आती है, हर चीज को समझने की एक जो समझ पैदा होती है वो होता है आपका मैच्योरेशन। इसकी एक डेफिनेशन है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो प्रोसेस है वो मैच्योरेशन कहलाता है। ये मेन चीज आपको याद रखनी है, 2 पॉइंट्स इसके। ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। मैच्योरेशन का जो संबंध है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स के जो गुण हैं, आपके जो पेरेंट्स की जो आदतें हैं वो आपके अंदर भी आई होंगी, और ये हर बच्चे के अंदर होता है। पेरेंट्स के जो गुण होते हैं माता पिता के, वो बच्चे के अंदर जरूर आते हैं, इसलिए हेरिडिटी को मैच्योरेशन से जोड़ा जाता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे ही उसके अंदर मैच्योरिटी आती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम, ये क्वेश्चन भी सीटेट में से बहुत बार बनता है कि विकास के जो आयाम है वो क्या विकास का एक आयाम होता है या बहुआयामी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विकास एक आयामी नहीं होता, विकास बहुआयामी होता है। विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है ये कि विकास मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास कभी भी एक और सीधी डायरेक्शन में नहीं होता। विकास कभी भी एक डायरेक्शन में ना होकर के वो हमेशा मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास की एक से ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी याद रखने हैं जो आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर के। अब हम पढ़ते हैं विकास के आयाम। विकास का पहला आयाम है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, उसके शरीर की क्षमता बढ़ना, उसके बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं सारे, उसका डेवलपमेंट होना शारीरिक विकास कहलाता है एक तरह से। जो गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट होता है, जिसको हम गत्यात्मक विकास बोलते हैं, यह एक तरह से बच्चे के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। यह मसल्स, बोन्स की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, चलने, दौड़ने, कूदने, खाना खाने आदि विषय को शामिल किया जाता है। अब गत्यात्मक विकास के 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो होते हैं आपके फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल ये भी बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, फाइन मोटर स्किल और एक आपको एक ग्रॉस मोटर स्किल। तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझिएगा इसको। फाइन मोटर स्किल वो एक ऐसा डेवलपमेंट है, इसमें बच्चे के मसल्स का कम यूज होता है फाइन मोटर स्किल में। ठीक है, ये एक ऐसा स्किल है जिसके अंदर बच्चे के मसल्स का कम यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, जब हम लिखते हैं तो हम अपने उंगलियों के द्वारा लिखते हैं, हाथ के द्वारा, तो उसमें हमारी मसल्स का बहुत कम यूज होता है। कटिंग या फिर कलरिंग करना। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, जिसके अंदर मसल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर एक सीटेट में क्वेश्चन आया था, देखा था कि अगर उसमें ऐसा कि अगर बच्चा अपने एक पैर पर खड़ा है तो उसमें कौन सा मोटर स्किल का यूज हो रहा है।
तो एक पैर पे अगर खड़ा है तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि मसल्स का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है उसको, उसकी बॉडी का पूरा जो वेट है वो उसका एक पैर पे जा रहा है, तो मसल का ज्यादा यूज किसमें होता है, ग्रॉस मोटर स्किल में। तो वहां आंसर था ग्रॉस मोटर स्किल। और ग्रॉस मोटर स्किल में और भी चीजें आएंगी, जैसे रनिंग करना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर स्किल में आती है। तो इसके अंदर आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि मोटर डेवलपमेंट जो होते हैं उसके दो मेन पॉइंट्स होते हैं, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में मसल्स का कम यूज होता है एंड ग्रॉस मोटर स्किल में मसल्स का ज्यादा यूज होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। मैं सीडीपी की तैयारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करवा रही हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए चीजें। मैं भी चाहती तो बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख के वो क्लियर करवा सकती थी, लेकिन उसका क्या फायदा, वो तो आप बुक में से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट शॉर्ट में मैं तैयारी करवा रही हूँ जिससे कि चीजें आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो। तो इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। इसके अभी और भी आयाम बचे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना वीडियो अच्छी लगे तो।